थे वो। तो जैसे मुगल है, मौर्य वाला है, ये सब। और आर्ट एंड कला से जो पीवाई की था वो भी देखे हैं, तो उससे मतलब काफी सॉल्व हो जाता है। हम्म। ठीक है ठीक है। रोहित आप बताओ। रिलीजियस वाले बौद्ध और जैन दोनों पढ़ लिए थे। और ये साहित्य का बुक का जो प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है पीवाई के पिछले 5-10 साल का, तो वो मतलब उसका मतलब जितना भी ऑप्शन में था बुक को उसका मतलब जो लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा देख लिए थे। बाकी जीआई टैग पिछले कुछ साल में जो मतलब यूज किया गया वो देखे थे। फिर संधान लगाए थे, तो संधान में जीआई टैग के बारे में कुछ कुछ टॉपिक मतलब था, तो वो थोड़ा पढ़ लिया और अपना नोट्स भी उस पे बना लिए थे। यूनेस्को पे भी कुछ था तो उस पे भी लिख लिए थे। बाकी यही करके छोड़ दिए क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पे लगा नहीं, जो था वो इतना करके और छोड़ दिए। क्योंकि उस दिन मैंने बताया था ना, जब एंशिएंट मेडाइवल हम कर रहे थे तभी मैंने बताया था यस कि मोस्टली जो आर्ट एंड कल्चर है ना वो आपका एंशिएंट और मेडाइवल से ही कनेक्ट करके पूछता है, वहां से बहुत सारी चीजें उठाता है। यस तो बहुत ज्यादा मतलब ओवरलैपिंग है, आपको दिखने में तो लगेगा 4-5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के हैं, बट प्योरली एक आध क्वेश्चन ही आर्ट एंड कल्चर के होते हैं, अदरवाइज वो ऑलरेडी काउंट हो चुके होते हैं एंशिएंट मेडाइवल में। ठीक है, यस तो थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं एक बार स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, ये मैं शेयर कर दूंगी आपको आफ्टर द सेशन, ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से आपको आइडिया, क्वेश्चन देख के आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मोस्टली ओवरलैप करता है एंशिएंट मेडाइवल से। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से हैं आपके आर्ट एंड कल्चर में जो मेन सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। बौद्ध जैन मैंने उस दिन बताया था। आर्किटेक्चर के जितने भी काल है आपके, जितने भी किंगडम है इंपॉर्टेंट, उनमें जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होते हैं ना, जैसे कि साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एमपी से भी काफी ज्यादा पूछा, चंदेल शासकों वगैरह ने बहुत सारा कुछ बनवा रखा था, वहां से भी कई बार पूछता है। ठीक है, पुरी वगैरह के तट वगैरह में उधर देखो आप बहुत अच्छी मंदिर वगैरह बने हैं, तो वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये कुछ वहां पे चीजें। संगीत सॉन्ग्स वगैरह से अभी तो नहीं आते, पहले जरूर पूछता था, है ना, जो आपके होते थे सॉन्ग्स वगैरह उनसे रिलेटेड। और आप देखोगे कि सामवेद वहां से लेकर अभी तक मतलब बहुत ज्यादा है इसके लिए बुक्स वगैरह, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। बट पहले यूपीएससी पूछता था, अभी रिसेंट में इतना ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिला है। सेम नृत्य से भी रिलेटेड है, तो इसमें भी अभी रिसेंट में इतना कुछ खास आपको देखने में नहीं मिलेगा। चित्रकला पे पूछता है, और चित्रकला पे भी या तो आपका देखोगे जहांगीर का टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उस टाइम पे चित्रकला से काफी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। और चित्रकला में इंपॉर्टेंट आपके ना जो वो है गुफाएं हैं, जैसे कि भीम बैठिका हो गई, ठीक है, और भी जो आपकी गुफाएं ना अजंता हो गई, एलोरा हो गई, तो ये भी आप देखोगे कि डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं किसके साथ, जैन धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ। हालांकि आपकी भीम बैठिका नहीं करती है, पर बाकी और जो आपकी अजंता हो गई, एलोरा हो गई, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, ये सारी इन पे भी जो चित्रकला है उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। और ये सारे कहाँ से ओवरलैप होते हैं आपके वहां पे आप इनको पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, जब बौद्ध जैन सैगमती सब आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें ये वाले टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बौद्ध जैन वाला, वास्तुकला से ये पूछता है, संगीत नृत्य इनको थोड़ा रफली देख सकते हो। चित्रकला में भी जहांगीर वाला टाइम थोड़ा सा देख लेना, और बाकी जो मैंने बताया गुफाओं से रिलेटेड है उनपे। साहित्य में मोस्टली ना संगम साहित्य के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, या तो बौद्ध और जैन धर्म के जो टेक्स्ट वगैरह हैं, जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, ठीक है, जो उनके दार्शनिक विचार वगैरह थे उनसे रिलेटेड जो चीजें कंपाइल की गई हैं एक जगह, एक तो वहां से रिलेटेड साहित्य पूछता है, दूसरा संगम साहित्य से रिलेटेड काफी सारी चीजें पूछता है। तो साहित्य में वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप नोट्स वगैरह उठाओगे ना तो साहित्य में बहुत सारा है, पाली साहित्य, उर्दू साहित्य, मतलब आपको बहुत सारी इसके डायमेंशन मिल जाएंगे, पर वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनमें ऐसा पूछता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप चाहो तो देख सकते हो, बट मेनली साहित्य पे इन पे थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस रखना है। देन फिर आपके महत्वपूर्ण स्थल हो गए। स्थल में अगेन मैंने बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट आपके ये वास्तुकला वाले में है ना स्थल, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, इसके साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, और जो और भी उस टाइम पे बहुत सारी चीजें क्रिएट की गई थी बहुत सारे राजाओं के द्वारा, उनको थोड़ा बहुत देख सकते हो। बाकी जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ना,
या तो जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है, फिर जो टेंटेटिव लिस्ट में है, उनको तो जरूर देख लेना, उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेना। दर्शन छोटा छोटा टॉपिक है, दर्शन आप थोड़ा सा देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। हालांकि डायरेक्टली इसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर इन्होंने क्या किया था ना कि इनसे दर्शन से रिलेटेड जो आपके वो होते हैं लोग हैं, कि जैसे मीमांसा दर्शन किसने लेके आए, लुकायत दर्शन कौन लेके आया, है ना, तो उनसे क्या है कि आपको मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि इधर दर्शन का नाम लिख दिया, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फिगर था उसका नाम लिख दिया और मैच करने को बोल दिया, या फिर पूछ दिया कि इनमें से कितने मैच है, सही तरीके से मैच है। तो अगर आप एक बार रफली थोड़ा गो थ्रू कर लोगे और कोई भी दर्शन है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो, है ना, क्योंकि देखो कोई भी दर्शन होगा तो उनके ना अगर आप देखोगे कि जैसे कि मैक्सिमम जो दर्शन होते हैं उनमें से मोस्टली आप देखोगे अच्छे टाइप के होते हैं, है ना, कि थोड़ा समानता बढ़ाना, जातिगत भेदभाव हटाना, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार लाना, या फिर विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट करना। बट हर एक दर्शन में ना 2-4 चीजें होती हैं जो उनकी रूढ़िवादिता को दिखाता है, जो उनके स्टीरियोटाइप को दिखाता है। तो ये जो अलग वाले पॉइंट्स होते हैं आप इनको जरूर थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यूपीएससी जब इन दर्शन के बारे में पूछता है ना तो वो वाले पॉइंट्स इंक्लूड करता है। तो कोई अच्छा दर्शन है तो हमको लगता है कि अरे ये खराब चीज है या थोड़ी बैकवर्ड सी चीज लग रही है तो ये क्यों ही ऐसा होगा, पर वो पॉइंट कई बार सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो आपको सब में याद रहेंगे, जो अच्छी अच्छी बातें, पर सब में एक दो ऐसी चीजें होती है जो उनका स्टीरियोटाइप कर देती है, उनके लिए थोड़ी बुरी होती है, तो उनको थोड़ा सा आप लोग अलग से नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, फिर विविध में यही है कि अभी अगर रिसेंट में कुछ कोई नई साइट मिल गई, कोई नई बुक इंपॉर्टेंट मिल गई, या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे इन साइट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, तो उससे रिलेटेड जो भी करंट में रहता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे तो काफी ज्यादा लिखेंगे कि 2024 में 3 क्वेश्चन थे, 2023 में 5 क्वेश्चन थे, और इधर देखो 4-4 क्वेश्चन थे। पर एक्चुअल में ना ये आपके डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है नहीं। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है बौद्ध और जैन धर्म से 13 प्रश्न थे, टोटली 10 ईयर्स का इसमें दे रखा है। वास्तुकला से आपके 6 प्रश्न थे, संगीत, नृत्य, फिर चित्रकला से 4 थे, साहित्य से काफी ज्यादा थे, 12 क्वेश्चन थे, नियरली आपके जितने बौद्ध और जैन से थे। ठीक है, फिर दर्शन से थे, महत्वपूर्ण स्थल और विविध। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, देखो जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को सामान्यतः किन उपनामों से जाना जाता है। अब ये जब आप बौद्ध और जैन धर्म पढ़ रहे होगे, एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे होगे, तो आप वहीं पे इसे पढ़ोगे ना। ये आर्ट एंड कल्चर में एज सच डायरेक्टली रिलेटेड तो आर्ट एंड कल्चर से हो ही नहीं रहा है, आपको तो वहां पे ये ऑब्वियस बात है, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी लोग आप लोगों ने जो भी आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन करी है, जो भी चीजें रिवाइज करी है, वो तो आप लोगों ने लगभग सारी चीजें अपने एंड पे पढ़ ली है। पर अब जो पढ़ना है वो ये चीज ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, कि एंशिएंट मेडाइवल से ही ज्यादा चीजें आती हैं, वहीं से ज्यादा चीजें कोरिलेट करके पूछता है। डायरेक्टली एज सच आर्ट एंड कल्चर का इंडिपेंडेंट कोई इतना बिग रोल नहीं होता, एक आध क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। अब ऑब्वियस सी बात है, किसकी बात कर रहे हैं, जैन धर्म की बात कर रहे हैं। ये भी डायरेक्टली आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करो जब आप आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन देख रहे हो, क्योंकि आप ऐसे देखोगे, कोई भी यूट्यूब में वीडियो भी देखोगे, कोई कंपाइलेशन देखोगे, तो वहां पे क्या है, ओवरलैपिंग होती है। वही क्वेश्चन एंशिएंट में दे रखा है, वही क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर में भी दे रखा है, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं। कह रहे आर्ट एंड कल्चर में तो 4-4 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन है, और हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमको जो अपना टाइम लगाना है थोड़ा प्रोडक्टिव लगाना है। ठीक है, कि जेन्युइनली वो चीज आपको एक्चुअल में हेल्प करे। तो इस पे यही है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। लास्ट में रिसोर्सेज है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसोर्सेज आप लोगों ने लगभग अपने से पढ़ ही लिया है, जिसके पास जो भी रिसोर्सेज है। ठीक है, देखो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बात कर दी है कि कहाँ से क्या चीजें देखनी है, जैसे हड़प्पा काल में क्या देखना है, प्राचीन में क्या देखना है, स्तूप और गुफाएं वगैरह, इनके बारे में मैंने बात कर ली है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ये जो चित्रकला वगैरह है ना, और जो आपके ये आर्किटेक्चर वगैरह बनते थे, जो मूर्तियां बनती थी, उनपे गांधार शैली, मथुरा शैली, इन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे लगता है 2020-21 समथिंग में क्वेश्चन आया हुआ था, एक आध क्वेश्चन आए थे इस पे, तो थोड़ा सा देख सकते हो। पर अगेन ये आपका रिलेटेड है विद द बौद्ध धर्म।
तो जब आप बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो ऐसा है ही नहीं कि आप मथुरा शैली या फिर गांधार शैली को इग्नोर कर दोगे। आप देखोगे कि बौद्ध की जो बहुत ज्यादा अलग तरीके की मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई थी ना, कि बिल्कुल ही जो ग्रीक गॉड्स होते थे, है ना, कि आप देखोगे कि बिल्कुल जालीदार वस्त्र उनको पहना दिए गए, लंबे लंबे बाल बना दिए गए, ठीक है, आंखें बहुत ही चौड़ी चौड़ी बना दी गई, वैसे उस सारी चीजें आप देखोगे तो ये इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो ये आप जब बौद्ध और जैन पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक कुछ टॉपिक देख रखा है, गुप्त काल भी ऑब्वियस बात है देखना पड़ेगा, स्वर्ण युग बोला जाता है इसको, ये तो आप देखोगे। नागर द्रविड़ और बेसर शैली, अगेन इन पे ये नहीं है कि बैठ के सारे मंदिर देखने लग जाओ कि नागर शैली में कौन सी बनी है ना, इंडिया की लगभग जितनी मंदिर है सारी नागर शैली में ही बनी हुई है, तो आप बैठ के सारे मंदिर तो पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। फिर द्रविड़ शैली और बेसर शैली, बेसर शैली दोनों का मिक्सचर है। द्रविड़ शैली मोस्टली जो साउथ इंडियन मंदिर वगैरह बनते हैं ना, जिसमें गोपुरम बहुत बड़ा बनता है, वो द्रविड़ शैली होती है। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट मंदिर है जिनपे यूपीएससी ने फोकस करा है, जिसपे यूपीएससी ने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछ रखे, या फिर जिसको यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में या फिर अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा किया है कि रिसेंट में किसी कारण से वो न्यूज में थी, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ रीजन है, तो जो बड़ी बड़ी फेमस मंदिर है जिनका सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है जो मंदिर, उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बट अगेन अब ये नहीं है कि बैठ के और कंपाइलेशन मिल गया कि देखो ये पूरी नागर शैली की मंदिर है, ये द्रविड़ शैली की है, बेसर के बैठ कर देखने लग गए। कितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा लॉस्ट होगे और कोई वो काम का नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनी सारी मंदिर है। साउथ इंडियन मंदिर के नाम भी इस तरीके के हैं और बहुत ज्यादा क्लोज नाम होते हैं कि आप उन्हें बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना है कि हम अपने उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। ये दर्शन के बारे में जो मैं बात कर रही थी, यहाँ पे सारे दर्शन दे रखे हैं, इनमें जो ऑड पॉइंट्स हो, जैसे कि योग दर्शन है या फिर न्याय दर्शन है, इनमें जो आपको ऑड पॉइंट मिले कि यार ये इतना अच्छा दर्शन है, इसमें ये वाले पॉइंट्स है, इनका ये मत कैसे हो सकता है, वो पॉइंट्स थोड़ा सा आपको या तो नोट्स बना लेना, 2-4 बार रिवाइज कर लेना, ताकि अगर ऑप्शन में आए तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। और ये गैर रूढ़िवादी दर्शन, एक तो रूढ़िवादी दर्शन है कि मतलब रूढ़िवादी का मतलब होता है देखो कि अपना उन्होंने जो बना लिया उसी को सच मानना है, ठीक है, और कुछ अपने जनरल स्टैंडर्ड बना लिए, जनरल पैरामीटर्स बना लिए, उसी पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन जब आपका गैर रूढ़िवादी दर्शन का मतलब होता है कि वो इन सब चीजों पे ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, जैसे कि स्पेशली बौद्ध धर्म हमेशा मध्यम मार्ग की बात करता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सकता है आप उस लेवल पे जाके करो, ठीक है। चारवाक दर्शन तो और बहुत ज्यादा वैसा है कि ज्यादा लोड ही नहीं लेना है, जीवन में लोड ही नहीं लेना है, उधार ले लो, घी पियो, आराम से मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना इस तरह से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मतलब गैर रूढ़िवादी का कि कोई भी उन्होंने सर्टेन पैरामीटर नहीं सेट कर रखा है कि पैरामीटर बना लिया उसी के पीछे लगे हुए हैं या उसी पे परेशान हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस पे नहीं है। तो ऐसे करके भी थोड़ा आप लोग इसको याद रख सकते हो और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, बिकॉज एग्जाम में आता है। चारवाक दर्शन भी पूछ चुका है, एंड बौद्ध और जैन तो आप लोग को सभी को पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके जो मूल सिद्धांत है इनको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। बाकी देखो इस पे ना रिसोर्सेज दे रखे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आप ले सकते हो। जब हम लोग एंशिएंट मेडाइवल कर रहे थे, अपन लोग जब पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में हमने बात करी थी, तो मैंने बुक तो स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया था, जब हम लोग प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस डिकोडिंग कर रहे थे, स्टार्ट में सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, तो ठीक है। तो फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की बुक आती है तमिलनाडु की बोर्ड की, तो वो आप देख सकते हो, देखना हो तो। लेकिन देखो अभी ना इतना ज्यादा टाइम नहीं है एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ने का, जो आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं उन्हीं पे रिलाय करो, ठीक है, उन्हीं को लेके फेथफुल रहना है, इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्विक रिवीजन मॉड्यूल लास्ट मोमेंट के लिए यूटिलाइज कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एक ही जगह दिए होते हैं और जो प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछता है ना, उसी के रिगार्डिंग वो फैक्ट्स आपके कंपाइल होते हैं, तो इसकी आप हेल्प ले सकते हो। 10 इयर्स का पीवाईक्यू एनालिसिस विजनाइज का डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे, तो इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है CCRT, तो चाहो इसको भी विजिट कर सकते हो। बट देखो अगेन ये बहुत ज्यादा बल्कि प्रोसेस है, अभी आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है, पीवाईक्यूज करना है, मॉक लगाना है, तो आपके पास इतना इन डेप्थ में टाइम है नहीं, ठीक है। अभी जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको फॉलो करो, उसी पे स्टिक रहो, और उसके बाद लास्ट मोमेंट में जब आपका क्विक रिवीजन मॉड्यूल आ जाए, तो जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास जो नोट्स है उन पे मेरा ठीक ठाक कमांड बन गया है, तो देन आप क्विक रिवीजन मॉड्यूल पे थोड़ा सा रिलाय कर सकते हो, क्विक रिवीजन मॉड्यूल आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो है पूरा आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड बात।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो रिसोर्सेज से रिगार्डिंग, तो आप मुझे बताओ। एनीवन? कोई भी रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो? नहीं तो आप लोगों ने तो रिवाइज कर ही रखा है, तो क्विज कर लेते हैं आप लोग का आर्ट एंड कल्चर का। आप लोग हैं उस तरफ? यस मैम। जी यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरिओम, आपने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम, ऐसे ही मतलब मैंने बताया कि हाँ हम लोग हैं। ओके ओके, हाँ मुझे पता है आप लोग हैं। मैंने सरकास्टिक वे में बोला था क्योंकि आप लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर आप लोग क्विज ही कंडक्ट करा लेते हैं। इसमें मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोग क्लियर हो। जब हमने एंशिएंट मेडाइवल की बात करी थी तब भी मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए बोल दिया था कि यहीं से ज्यादा फोकस रखना है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया, लास्ट मोमेंट में रिवीजन ही नहीं हो रहा है ना। क्योंकि देखो सब कुछ पढ़ने में ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लगभग सब कुछ पढ़ लिया, सब तैयार हो गया, लेकिन जब याद नहीं आता तो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको डिप्रेशन वाले मोड पे तो नहीं जाना है। तो चलो आप लोग का फिर क्विज ही करा लेते हैं। लगभग सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो कॉपी पेन वगैरह लेके बैठ जाइए। आप लोग उस पर भी लिख सकते हो, या फिर जो चाहो तो कमेंट सेक्शन पे भी आप लिख सकते हो, आपका जो भी आंसर हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों को ज्वाइन करना था आई थिंक कर चुके हैं। हालांकि लाइव क्विज तो लगभग लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, पर क्या ही बोला जा सकता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं।